हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माइंड मैप को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 2 होगा उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। जिसका जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, 0 होता है। ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 2 होगा और जिसका जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। सबसे पहले इसमें पढ़ना है सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है जी? सॉल्यूशन। सबसे पहले इसके सॉल्यूशंस को बोलते हैं रूट्स। रूट्स और रूट्स कितने होते हैं? दो। पहला रूट्स को बोलते हैं अल्फा और दूसरा रूट्स को बोलते हैं 2। ठीक है, वह वैल्यू जिस पर इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाता है उस वैल्यू को रूट्स कहा जाता है। जैसे अगर एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस ए बराबर 0, इसका कहा जाए कि x बराबर 2 इज अ रूट, कहा जाए x बराबर 2 इज अ सॉल्यूशन या x बराबर 2 इज अ रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ऐसा क्वेश्चन देखा गया है। तो 2a² प्लस 5 इंटू 2 प्लस a बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर 4, 5 गुना 10 14, उधर जाएगा तो कितना, -14। ये क्वेश्चन हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इस तरह क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले सॉल्यूशन या रूट्स या वैसे वैल्यू जिस पर इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाता है उस वैल्यू को सॉल्यूशन या रूट्स कहा जाता है। रूट्स फाइंड कैसे करते हैं? तो रूट्स फाइंड करने के दो तरीके हैं। पहला होता है क्या, पहला होता है फैक्टराइजेशन। पहला फैक्टराइजेशन मेथड होता है और दूसरा होता है बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाई क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको श्री आधार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। श्री आधार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। ये भी बोल सकता है कि सॉल्व बाय श्री आधार्य। तो समझिएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात कर रहा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट पे सब कुछ डिपेंड कर जाता है। डिस्क्रिमिनेंट। तो हम जान जान गए कि रूट्स फाइंड करने के दो तरीके, एक फैक्टराइजेशन और दूसरा क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आते हैं हम लोग थोड़ा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर डिस्कस करते हैं और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस हम लोग करते हैं। चलिए। ये तो रूट्स हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। देखिए, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स दो नेचर होते हैं, एक होता है रियल और दूसरा होता है इमेजिनरी। और इमेजिनरी को ही कहा जाता है नॉट रियल। नॉट रियल। रियल में दो होते हैं, एक रियल के साथ इक्वल और रियल के साथ अनइक्वल। उसी अनइक्वल को कहा जाता है डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो ये सब किस पे डिपेंड करते हैं? ये सब के सब डिपेंड्स करते हैं, डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ डी। डी पे डिपेंड करते हैं और डी होता है किसके बराबर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी का वैल्यू 0 आ जाए, डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए, तो इन दोनों केस में होता है रियल। अगर डी 0 आ जाए तो रियल के साथ हो जाएगा इक्वल, और डी 0 से बड़ा यानी प्लस में आ जाए तो रियल के साथ हो जाएगा अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब होता है डिस्टिंक्ट अलग अलग, डिस्टिंक्ट अलग अलग। लेकिन अगर तीसरा केस, अगर डी 0 से छोटा हो जाए तो हो जाता है इमेजिनरी, हो जाता है इमेजिनरी यानी नॉट रियल। नॉट रियल। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। द नेचर ऑफ फ्रूट जो डी पे डिपेंड करता है और डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर आ गया तो रियल अनइक्वल, डी का वैल्यू 0 से बड़ा यानी प्लस में आ गया तो रियल अनइक्वल, माइनस में आ गया यानी 0 से छोटा तो वो हो गया रियल, वो हो गया इमेजिनरी यानी नॉट रियल। ठीक है, अब अगर देखिए एक सवाल पूछता है व्हेन रूट एग्जिस्ट, व्हेन रूट एग्जिस्ट यानी कब रूट निकाल सकते हैं, ये भी डी पे डिपेंड करता है। ये भी डिपेंड्स ऑन डी, डिपेंड्स ऑन डी। डी अगर रियल होगा तो एग्जिस्ट करेगा, डी अगर इमेजिनरी होगा यानी नॉट रियल होगा तो ये नॉट एग्जिस्ट करेगा। अगर डी रियल हो गया तो एग्जिस्ट, नॉट रियल हो गया तो रियल कब होता है, या तो 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर, ये कब होता है 0 से छोटा। तो इन दोनों का मिला के ऐसा बोल सकते हैं ग्रेटर इक्वल टू 0। रियल का मतलब होता है ग्रेटर भी हो और इक्वल भी, उसको बोलते हैं रियल। आई होप ये कहानी आपको समझ में आ चुका होगा। आगे देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को समझते हैं। चलिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? स्टेप 1 में फाइंड डी करते हैं, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर एग्जिस्ट कर गया तब स्टेप 2 करते हैं, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में कितना जी? 2a। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में क्या होता है? 2a। पहला को बोलते हैं अल्फा, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a, और दूसरा होता है बीटा, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में कितना? 2a। तो इस दोनों का सम अगर आप करते हैं तो ये कैलकुलेशन के बाद आता है माइनस बी बाई ए, और इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो कैलकुलेशन के बाद आता है सी बाई ए। तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, जो इस तरह पॉलिनोमियल हम लोग करते थे। वो बहु क्वेश्चन आता है इसमें भी। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आप ये सब यहाँ तक की समझ में आ चुके होंगे। लैंग्वेज प्रॉब्लम में नंबर आते हैं, नंबर के बाद फ्रैक्शन आता है। फ्रैक्शन को समझते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर इसको x मान, अगर हमने कहा फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ग्रेट, न्यूमरेटर इज वन मोर देन ग्रेट, न्यूमरेटर इज वन मोर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से वन बड़ा है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से वन बड़ा है। अगर ये x है तो ये x प्लस वन, तो फिर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x प्लस वन अपॉन एक्स। ये आपको समझ में आ चुका होगा। दूसरा आता है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर में एक होता है यूनिट डिजिट और दूसरा होता है टेंस डिजिट। तो यूनिट को मान लेते हैं x, टेंस को मान लेते हैं y। और 2 डिजिट का नंबर का फॉर्मूला बनता है 10y प्लस x, यानी 10 इंटू टेंस और प्लस में यूनिट, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, आई होप ये कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे देखते हैं, चलिए। और एज वाला क्वेश्चन आता है, उसको डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम हमने बता दिया आपको। डाउन स्ट्रीम में दोनों को जोड़ देंगे, अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में दोनों को घटा देंगे, और अप स्ट्रीम में दोनों को क्या कर देंगे जी? जोड़ देंगे। ठीक है ना। फिर देखिए, अगर एरिया की बात किया जाए तो अगर ट्रायंगल में बात किया जाए, राइट एंगल ट्रायंगल में तो क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये याद रखेंगे। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। अगर कहे कि एल जो है, लेंथ जो है वो ब्रेथ से ए को ज्यादा है, तो ब्रेथ को माना एक्स, लेंथ को माना एक्स प्लस वन। तो एरिया कितना हो जाएगा जी? एल, और इंटू में क्या हो जाएगा? बी। ये हो जाते हैं सब क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हमने यहाँ पढ़ा, क्या पढ़ा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसकी डिग्री कितनी है, इसका रूट्स क्या होता है, और इसके डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स कैसे होते हैं, रियल, इक्वल, रियल अनइक्वल, इमेजिनरी, ये सब कैसे होते हैं। उस पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यानी नेचर दे देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के कह देगा, वैसे हम अगर कह देगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल तो डी बराबर 0 लेके चलेंगे। रूट्स आर रियल कह दे तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। रूट्स रियल एंड अनइक्वल कहे तो डी ग्रेटर देन 0 कहेंगे। इमेजिनरी का मतलब डी लेस देन 0 होता है। रूट्स कब एग्जिस्ट करते हैं? जब डी रियल हो जाए। रूट कब एग्जिस्ट नहीं करते हैं? जब डी लेस देन 0 हो जाए तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये सब तमाम तरह के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद दोनों, एक जीरो अल्फा दूसरा जीरो, एक रूट्स अल्फा दूसरा रूट्स बीटा, कैलकुलेशन से दोनों रूट्स का सम माइनस बी बाई ए और दोनों का प्रोडक्ट सी बाई ए माना होता है। ठीक है। अब बहुत तरह के नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, 2 डिजिट नंबर क्वेश्चन आते हैं, एज वाले क्वेश्चन आते हैं, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम आता है, टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन आता है, टाइम एंड स्पीड वाला क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमारा क्या आता है? एरिया वाला क्वेश्चन आता है, ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन आता है, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। आइए, ये तो कंसेप्ट हो गया क्वाड्रेटिक का पूरा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए चलिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना 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 आर रियल एंड इक्वल। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। कह रहा है 3x² माइनस के एक्स प्लस 5 बराबर 0 आर रियल एंड इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ के। बोला ये इक्वेशन है 3x² माइनस के एक्स प्लस 5 के रूट्स क्या है? रूट्स जो है वो क्या है? रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मतलब होता है डी बराबर 0, और डी बराबर 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी का मतलब माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर 4, और ये हो गया सी बराबर 0। तो के स्क्वायर हो गया 4 3 12 12 5 60, 4 बराबर होने गया तो प्लस 60 हो गया। के बराबर हो गया 60 प्लस माइनस, तो के बराबर हो जाता प्लस माइनस कितना हो जाए 20। ये हो जाए 2 3 2 2 4 4 3 12 12 5 60, तक के का वैल्यू कितना गया? 2 बाहर आ गया, प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, रूट में बच गया 3 5 15, प्लस माइनस 2 15, प्लस माइनस 2 15। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है प्लस माइनस 60। ऑप्शन कितना दे रहा है? प्लस माइनस 60। ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर।
हमने बोला इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हो रहा है, सॉल्व फॉर एक्स। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे आइए, अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज प्रॉब्लम, जिसको भी कर लेते हैं। चलिए देखते चलते हैं फौरन फटाफट एकदम माइंड मैप में। क्वेश्चन वेराइटीज कॉन्सेप्ट, बस ये तो देखना है। क्या बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए कंसेक्यूटिव मैंने लगातार, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर एक्स, तो अगला एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, तो सेकंड कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों तीसरा होगा तो एक्स प्लस टू, चौथा होगा एक्स प्लस फोर। अकॉर्डिंग टू दोनों का प्रोडक्ट कितना बोला है 182, फाइंड द नंबर्स। तो दोनों का प्रोडक्ट एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन 182, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर जीरो, फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर जीरो। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा, 13 कॉमन करेंगे तो फिर x प्लस 14 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया x प्लस 14 एक बार, x माइनस 13 एक बार, इक्वल टू जीरो हो गया। x प्लस 14 ले लेगा अपना जीरो, x माइनस 13 ले लेगा अपना जीरो, ये पॉसिबल है, ये माइनस आएगा, बोला है पॉजिटिव, तो x का वैल्यू आ गया 13, पहला वैल्यू आ गया x, तो पहला नंबर x, 13 1 14, दूसरा आ गया 14, हो गया आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एज वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए चलिए क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 45। एक बाप और उसके बेटे का उम्र का एज 45 है। मान लेते हैं, देखिए इसको लीनियर से बांट भी सकते हैं। फादर को मान लेते हैं एक्स, सन को मान लेते हैं वाई, दोनों का सम, दोनों का एज का सम कितना है 45 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर क्या कह रहा है, 5 years एगो, 5 साल पहले, एक्स माइनस 5 और वाई माइनस 5, एक्स माइनस 5 वाई माइनस 5, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 124। दोनों का एज का प्रोडक्ट एक्स माइनस 5 और वाई माइनस 5, दोनों का एक्स प्रोडक्ट कितना था जी 124, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, एक्स का वैल्यू निकाल कर रख देते हैं 45 माइनस वाई, ये 45 माइनस वाई और माइनस 5, फिर y माइनस 5 और इक्वल टू 124, ये हो गया 46 माइनस वाई और y माइनस 5 इक्वल टू 124। फिर सॉल्व करेंगे तो y आएगा, y यानी जो प्लस आएगा वो लड़का का है, इसमें रखेंगे, पहला में रख देंगे, x आएगा वो फादर का है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ ही चुका होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, रीड द फॉलोइंग सोर्स। क्या कह रहा है जी, a farmer wish to make a rectangular field if area 500 मीटर स्क्वायर, the length of the field is 4 मीटर more than the twice of its breadth। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या बोला, द लेंथ ऑफ फील्ड, द लेंथ ऑफ फील्ड, लेंथ के बारे में बात हुआ है और ब्रेथ के बारे में बात हो रहा है। कह रहा है द लेंथ ऑफ फील्ड इज 4 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। मैंने बोला जी द लेंथ ऑफ फील्ड इज 4 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। ब्रेथ हो गया x, इसके ट्वाइस से 4 कितना हो गया ज्यादा, और एरिया कितना बोला है, एरिया कितना बोला है, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया 500। एरिया बराबर आप क्या जानते हैं, एरिया बराबर होता है कितना, एल इंटू बी, ये 500 है और एल का वैल्यू है कितना 2x प्लस 4 और ये है x, तो 500 बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस में 4x, 2 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 250, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये माइनस 250 बराबर कितना हो गया जी, ये हो गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बना दिए फॉर ब्रेथ। एंड फिर क्या कर रहा है 2 नंबर के, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द फील्ड। ब्रेथ का मतलब क्या, ये x फाइंड करना है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे जी, इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा एक x का वैल्यू आएगा, जो प्लस में आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, फैक्टर करके सॉल्व कर सकते हैं। फिर तीसरा आगे क्या बोल रहा है, तीसरा में बोला फाइंड द लेंथ, लेंथ भी निकाल लेंगे। फिर क्या कर रहा है, इफ फेंसिंग कॉस्ट ₹40 पर मीटर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ऑफ फील्ड। RS 40 पर मीटर का मतलब पेरीमीटर, मीटर स्क्वायर नहीं, पर मीटर का मतलब पेरीमीटर, तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना पड़ेगा। अब फिर पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी से पेरीमीटर फाइंड करेंगे, और जितना है वो हमें 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल क्या हो जाएगा कॉस्ट आपको मिल जाएगा। आई होप ये कहानी भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्या होता है हम आपको बता दे रहे हैं,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूरी होता है, जिसमें डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम स्पीड वाला, जैसे एक एरोप्लेन अपने शेड्यूल टाइम से निकलती है, कुछ वजहों से लेट हो जाती है तो इतना स्पीड बढ़ाना पड़ता है। ये सब क्वेश्चन को आप एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे, बेहतरीन तरीके से बस देख लेंगे, इंशाल्लाह 5 मार्क्स कंफर्म कर जाएंगे। 1-2 MCQ 5 नंबर का ये। यहाँ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कर लिया समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम एपी की बात करेंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।